लिखे के औलाद, तुम्हारे राजा इतने पढ़े लिखे हैं कि टोटी चोर बोलते, फर्जी डिग्री लेकर बने हुए प्रधानमंत्री को पढ़े लिखों का औलाद, पढ़े लिखों का औलाद, मेरी डिग्री ना मुझसे ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोला, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को बोला, और हमें बोला कि उनके सामने मुद्रा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा नफरत पैदा, दरअसल होड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, किसमें योगी आदित्यनाथ जी में, गिरिराज सिंह जी में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, असम के मुख्यमंत्री हो गए, कौन ज्यादा कट्टर हिंदू है? अपने आप को कट्टर हिंदू प्रूव करने के लिए इनको तो माइनॉरिटी पे अटैक करना ही होगा। कभी कहेंगे कि मुसलमान ये पहने, कभी कहेंगे कि मुसलमान ये खाए। प्रदीप भंडारी जी, आप, मुझे मालूम है आप नाच नाच कर बात करते हो, मुझे आप मेरे पे छोड़िए, जवाब का जवाब दीजिए। लेकिन हकीकत ये है, मुजरा करना, टोटी चोर, है ना, भैंस खोलने जाएगा, घुसपैठिया, ये सब बोलने वाले हमारे देश के कंचन जी जवाब दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नई डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, कंचना यादव जो कि गाली वाली प्रवक्ता का जो है सेकंड वर्जन, बिल्कुल सेकंड पार्ट बन के आ चुकी है डिबेट्स में। हमेशा जो है बदतमीजी करती हुए नजर आती है और जो पैनलिस्ट होते हैं उनके लिए पर्सनल टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे कि कंचना यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता है, प्रदीप भंडारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके लिए जो है पर्सनल टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है और उनको जो है औलादों और इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रही है। तो बोल रही है कि आप जो है डिबेट जो है नाच नाच की डिबेट करते हैं, उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। वहीं जो हेमंता विश्व शर्मा के लिए इनके नेता तेजस्वी यादव ने चाइनीज दिखते हैं, चाइनीज की तरह दिखते हैं, इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो योगी आदित्यनाथ हो या हेमंता विश्व शर्मा या मोहन यादव एमपी के सीएम हो, उनके बारे में बोल रही कि इन तीनों में जो है कट्टर हिंदू बनने की होड़ लगी हुई है और मुस्लिमों को जो है प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठिया बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की डिबेट में एंकर और प्रदीप भंडारी ने इस कंचना यादव को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट। पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगी कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहने के लिए मोदी जी को कितनी साल का जेल होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है, उनके प्रवक्ता के लिए। दरअसल होड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, किसमें योगी आदित्यनाथ जी में, गिरिराज सिंह जी में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, असम के मुख्यमंत्री हो गए, कौन ज्यादा कट्टर हिंदू है? अपने आप को कट्टर हिंदू प्रूव करने के लिए इनको तो माइनॉरिटी पे अटैक करना ही होगा। कभी कहेंगे कि मुसलमान ये पहने, कभी कहेंगे कि मुसलमान ये खाए, कभी कहेंगे कि मुसलमान कंचन जी, एक मिनट भंडारी जी, मैं एक सवाल पूछ लूं। कंचन जी सुनिए, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी बातों का प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है। आपने दो बातें मेंशन की कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। मैडम, आप मुझे कोट करके बता दीजिए कब कहा, कैसे कहा? एक तो नंबर एक बात, मेरा एक सवाल ये है। दूसरी बात, आपने कहा नमाज रुक जाएगा, कहां नमाज रुक रहा है? सुनिए, आपने दोनों सवाल ठीक कहा, सवाल ठीक पूछा। मुझे लगता था कि मीडिया बहुत सूत्रों के हवाले, सेंटेंसेस के बीच में कहीं से भी कोई शब्दावली निकाल के इतना बड़ा बखेड़ा बना सकती है जैसे तेजस्वी जी के केस में बनाई। लेकिन मोदी जी के केस में मीडिया नहीं समझ सकती को उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। नहीं, ये वाकई, अगर आपके पास, कंचन यादव जी, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। कंचन यादव जी, अगर आपके मोबाइल में स्टेटमेंट है तो आप सुना दीजिए, मैंने सुना नहीं है। हाँ, बीजेपी के कुछ नेता, मैडम सुनिए, बीजेपी के कुछ नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को जरूर कहा जाता है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो है उसमें बांग्लादेशी के लोग, बांग्लादेश के मुसलमानों को कहा गया घुसपैठिया, लेकिन इस देश के मुसलमानों को कहीं कहा गया हो तो अब वो आप मुझे सुनवा दीजिए। सही बात है, और आप ऐसे मोदी जी को बचा रहे हैं और तेजस्वी जी नहीं, मैं बचा किसी को नहीं रहा हूं, मैं बस फैक्ट चेक कर रहा हूं कंचन यादव, और मैं अपने मंच से सही फैक्ट ही जाने दूंगा। फैक्ट मैं आपका चेक कर रही हूँ कि तेजस्वी जी अगर बोले चाइनीज वर्जन, उन्होंने ये नहीं कहा कि हेमंता विश्व शर्मा चाइनीज की तरह देखते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका कलर ऐसा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी भाषा ऐसी है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि तेजस्वी हेमंता विश्व शर्मा लुक्स लाइक ए चाइनीज पर्सन। ये एक होता है रेसिस्ट कमेंट। आप जिसमें रेसिज्म ढूंढ रहे हैं ना, उसमें रेसिज्म नहीं है। एजेंडा बनाना है तो बना लीजिए, लेकिन बिना एजेंडा के चुनाव आ रहा है ना, आपको पोलराइज करना है सोसाइटी को, समाज को। 4 स्टेट में इलेक्शन है, हारने वाले हैं। तो प्रदीप भंडारी जी, अब जो कंचन यादव ने कही कि ये नहीं कहा गया है कि हेमंता चाइनीज की तरह दिखते हैं, कहा यह गया है कि रिप्लिका है, वर्जन है, उस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, उसमें नस्ली खोजने की क्या दिक्कत है? उदाहरण दिया गया है। राकेश जी, पहले मैं चाहता हूं कि इनने एक फेक न्यूज आपके टेलीविजन शो पे फैलाई है। आप मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों को घुसपैठिया बोली है? या तो ये स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करे या ये ओरिजिनल सोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाए। मैं नहीं मान सकता कि मेरे नेता पे इस तरीके का फेक न्यूज फैलाया जाए। कोट करके बताइए कहां करा। मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, बताइए कहां का है, कोट करिए। अच्छा, कोट करिए, चैलेंज देना चाहते हैं। कोट करिए,
एक से अपने वोट बैंक कोट करिए, वोट बैंक छोड़िए। आपने करिए 30 साल तक वोट बैंक की राजनीति, भागलपुर से लेकर हर जगह आपके शासन के अंदर दंगे हुआ करते थे, बिहार के अंदर। जवाब दीजिए, या तो बोलिए फेक न्यूज है। राकेश जी, मैं आपके शो पे फेक न्यूज सुनिए, आपने सवाल रख दिया, सुनिए कंचन यादव को जवाब सुनिए, बोलिए। प्रदीप भंडारी जी, आप मुझे मालूम है आप नाच कर बात करते हो, मुझे अरे आप मेरे पे छोड़िए, जवाब का जवाब दीजिए। लेकिन हकीकत ये है, मुजरा करना, टोटी चोर, है ना, भैंस खोलने जाएगा, घुसपैठिया, ये सब बोलने वाले हमारे देश के। कंचन जी जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब बोला? अच्छा, आप ये मैं आपके पास गूगल होगा, गूगल अगर चलाना आता है, चेक, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। नहीं, आप बताइए कहां बोला? राकेश जी, या तो ये एडमिट करें कि इनने फेक न्यूज फैलाई है, ये इनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जिनने 70 सालों तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर स्कीम ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। हमारी स्कीम से 25% से ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर जो है मुसलमानों का और माइनॉरिटीज का होता है। पर ये फेक न्यूज नहीं फैला सकते एक नेशनल चैनल पे ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोले जाते हैं। वापस रिट्रैक्ट करें या स्टेटमेंट को कोट करें। अच्छा, आप नाच लिए, थोड़ा स्टूडियो में घूम कर नाच लिए। नहीं कंचन जी एक मिनट में आता हूँ। कंचन जी प्लीज नहीं, इस तरीके की टिप्पणी ठीक नहीं है कि नाच लिए। कंचन जी, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए ना मैडम, मैं आपको भरपूर समय दे रहा हूँ, लेकिन ये मत कहिए कि नाच लीजिए। नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप दोनों के बीच बैलेंस बना रहा हूँ, और बैलेंस की आप दोनों की बात जाए। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे नहीं है फैक्ट, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुजरा कहा, देखिए, उन्होंने टोटी चोर कहा, उन्होंने कहा भैंस खोल ले, हाँ, बीजेपी की ओर, मछली, मुर्गा, कंचन यादव जी, बीजेपी की ओर से सपा पर टोटी चोर की बातें कही गई, ये आपकी बात ठीक है, या उनके लोगों ने कही, ये बात ठीक है। लेकिन मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा गया, ये भी एक फैक्ट बात है। वाह, फैक्ट आप चेक करोगे तो मैडम बताइए ना, मैं कह तो रहा हूँ, आपके पास है तो कंचन जी मैं सुनवा दूंगा। प्रोपेगेंडा चलाना, नहीं कंचन, अरे सुनिए मैडम सुनिए, अरे मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं या प्रदीप भंडारी झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे ध्यान में ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है। अगर आपके पास है तो मैं कह रहा हूं आप अपने मोबाइल से सुनवा दीजिए, मैं देश को सुनवा दूंगा, फिर मैं भी एडमिट कर लूंगा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के मुसलमानों के लिए कहा या बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कहा। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले किसके लिए कहा? प्रदीप भंडारी जी, ज्यादा बच्चे आप मुझे विवेक जी आपका मुझे पता है, लाइन से ना शिफ्ट करिए, उनकी संपत्तियां बांट लेंगे। आज आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एज यूजुअल फेक न्यूज फैलाती हुई पाई गई है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, और इसी तरीके से इनके नेता है नबी फेल नेता के प्रवक्ता ऐसे ही होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई कम करनी है और जवाब नहीं देना है। सुनो, पढ़े लिखे के औलाद, तुम्हारे राजा इतने पढ़े लिखे हैं कि टोटी चोर बोलते, फर्जी डिग्री लेकर बने हुए प्रधानमंत्री को पढ़े लिखों का औलाद, पढ़े लिखों को औलाद, मेरी डिग्री ना तुमसे ज्यादा होगी। अगर तुम डिग्री से एजुकेशन मापते हो तो मेरी डिग्री तुमसे ज्यादा होगी। टिप्पणी मेरे संस्कार जैसे नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मूल मुद्दे पर लौटता हूँ। नहीं प्रदीप भंडारी जी आप शांत रहेंगे। और सुनिए मैडम कंचन जी एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूँ मैडम, प्लीज कोई किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, कोई किसी के लिए ना तो प्रदीप भंडारी कहे नमी पास मत करिए, इस तरीके से बातें अच्छी नहीं लगती हैं। एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप लोग अपने अपने तर्क रखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। और कंचन यादव जी, आप भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कि नाच कर बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं, ये सब बातें नहीं होती है। राकेश जी प्लीज एक सेकंड, राकेश जी मैं 10 सेकंड का नहीं, मैं दोनों को रोक रहा हूँ कंचन जी। राकेश मैंने सबसे पहले प्रदीप भंडारी को रोका, यहाँ पर स्टूडियो में है। राकेश नहीं, मैं प्रदीप भंडारी को भी सही नहीं कहूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। नमी पास के लिए मैंने खुद मना किया कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी मैंने क्या इन पे व्यक्तिगत टिप्पणी की? क्या ये तथ्य नहीं है कि तेजस्वी यादव जी, क्या तथ्य है कि तेजस्वी यादव जी क्या ग्रेजुएट है? तो फिर अरे नहीं प्रदीप भंडारी, मैं यहाँ पर लोगों की डिग्रियां देखने के लिए नहीं बैठा हूँ, तो फेक न्यूज ये ना फैलाए। प्रदीप भंडारी, यहाँ पर नेताओं की डिग्रियां नहीं देखी जाएगी, ये डिबेट का कार्यक्रम है, और किसी को ये शौक है कि किस नेता की फर्जी डिग्री है, कौन नेता नवी पास है, किस नेता ने क्या पढ़ा, तो सर आप लोग अदालत चले जाइए और ये सूट फाइल कर दीजिए कि ये नेता झूठ बोल रहा है पब्लिक लाइफ में। क्या मेरे को सीधा सवाल दे दीजिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोला? इसका कोई तथ्य तो दिखा दीजिए, मैं सीधा बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोला, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को बोला, और हमें बोला कि हम उनके सामने दिखाइए सोच दिखाइए। मोदी जी हमेशा मैं कह रहा हूँ सोच दिखाइए मैडम आप। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ कंचन जी मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, मैं फिर आता हूँ। बाय बाय, टाटा।
गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। और जिस तरह से कंचना यादव डिबेट करती है आप लोग जानते ही हैं। इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत को आप लोग देखते होंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो जो है नाली के कीड़े और न जाने किस तरह की गलत गंदी मतलब बातें करती हुई नजर आती थी, जिसको संबित पात्रा बहुत अच्छे से धोते थे, और संबित पात्रा ने ही उसका नाम जो है गाली वाली प्रवक्ता रखा था। और अब जो है ये जो कंचना यादव करके प्रवक्ता है आरजेडी की, ये भी जो है उसी तरह की बातें, पर्सनल टिप्पणियां और इस तरह की बातें करती हुई नजर आती है। दोस्तों डिबेट में आप लोगों ने देखा प्रदीप भंडारी जी जो फैक्ट चेक करने की बात कर रहे थे, और ये जो है फेक न्यूज फैला रही है डिबेट में, बोल रही है कि प्रधानमंत्री ने मुस्लिमों को घुसपैठिया बोला, लेकिन वहीं जो है बांग्लादेश और रोहिंग्या से मतलब वहां से जो आए हुए मुस्लिम हैं उनके लिए घुसपैठिया बोला गया था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मोदी जो है मुस्लिमों से नफरत करते हैं और उनको जो है घुसपैठिया बोलते हैं। तो डिबेट में ही इसका जो है मतलब इसका झूठ जो है अच्छे से एक्सपोज हो गया। और वहीं जो है अभी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बोल रही थी कि प्रदीप भंडारी जो है प्रदीप भंडारी के लिए बोल रही थी कि आप जो है अनपढ़ की औलाद हैं और इनके लिए जो है इनके नेता जो है 9वीं फेल हैं, लेकिन ये जो है दूसरों को इस तरह की बातें कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रही है कि आपके प्रधानमंत्री के पास फर्जी डिग्री है। और स्मृति ईरानी और जहां मतलब कई नेताओं के लिए पर्सनल टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के प्रवक्ता जो है हमेशा, और मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ये लोग किस हद तक गिरेंगे तो आपको पता ही है। और सीएम योगी के लिए और हेमंता विश्व शर्मा हो या मोहन यादव सीएम के लिए भी ये इस तरह की बात कर रही है कि ये लोग जो है मुस्लिमों को जो है नीचा दिखा रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। और इन तीनों में होड़ मची हुई है कि कौन कितना कट्टर हिंदू है, किस तरह की मतलब बातें करते हैं। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।